हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हैं और आज है 15 फरवरी 2021। तो आइए देखते हैं 15 फरवरी से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो ये है आपका पहला प्रश्न है कि किसकी जयंती पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपको ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो सरोजिनी नायडू की जयंती पर हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो 1925 ईस्वी में कानपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 ईस्वी में ही हुआ था। अतः इनकी 142वीं जयंती मनाया गया आपको 2021 में। सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी बनी और इनकी मृत्यु 1949 ईस्वी में हुआ था। एनी बेसेंट से याद रखेंगे, एनी बेसेंट जो थी ये आयरलैंड की रहने वाली थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन के आपको भारत आई और 1893 ईस्वी में, और इन्होंने ही 1898 ईस्वी में पहली बार बनारस में आके बसी थी और यहीं पर एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में यानी आगे चलकर वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के सहयोग से। एनी बेसेंट से याद रखेंगे कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है? एनी बेसेंट है, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया था। और भारतीय पूछा जाए तो प्रथम भारतीय हैं सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। शारदा देवी चौधरानी जो है, जब भारत की पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था 1911 ईस्वी में, तो इन्हीं के द्वारा गाया गया था आपको 1911 में कलकत्ता में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ अभी हाल ही में $100 मिलियन की प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये साइन किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम में भूपेश बघेल है, इन्हीं के द्वारा ये अभी हाल ही में समझौता किया गया है। देश में पहली बार ई लोक अदालत आपको यहीं पर शुरू किया गया था। राजस्थान से याद रखेंगे, राजस्थान के सीएम हैं आपको अशोक गहलोत और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में यहाँ मोक्ष कलश योजना की शुरुआत किया गया था और इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत आपको राजस्थान सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया। राजस्थान जो है, जो पुलिस अकादमी है, वो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी के रूप में अभी हाल ही में नामित किया गया था। गोवा से याद रखेंगे, गोवा में ही आपको 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था आपको जनवरी महीने में, और गोवा के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया था। गोवा देश का पहला राज्य है जो हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य है, जबकि दूसरा राज्य बना है अभी हाल ही में तेलंगाना। यानी तेलंगाना भी भागीरथी मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन पहुँचाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के सीएम जो हैं जयराम ठाकुर, और यहाँ मतलब हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत हुआ है। यानी हींग की खेती भारत में पहली बार कहाँ शुरुआत किया गया? हिमाचल प्रदेश में। ई पंचायत पुरस्कार इस साल हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया था और एलपीजी कनेक्शन देने वाले, यानी एलपीजी कनेक्शन को 100% लोगों तक पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य है। और नई शिक्षा नीति जो लाई गई 2020 में, उसे सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले हम देखते हैं थोड़ा विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। यानी विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। इसमें 189 देश सदस्य हैं, मेंबर हैं, और इसका हेड क्वार्टर है आपको वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है इसका हेड क्वार्टर है। और इसके चेयरमैन जो हैं वो आपको डेविड मालपासा हैं। कौन है? डेविड मालपासा। इसके 73वें सत्र का जो अधिवेशन अभी हाल ही में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर
सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किए थे आपको डॉक्टर हर्षवर्धन। और विश्व बैंक से याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। और इसी के साथ एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। इसकी स्थापना भी 1945 ईस्वी में हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यानी दोनों एक वित्तीय संस्थान है, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, यानी ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है और ये अमेरिका में दोनों है, यानी अमेरिका की राजधानी में दोनों है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के किस सेना द्वारा आपको टॉर्पेक्स 21 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जनवरी से शुरू हुआ है और फरवरी के अंतिम सप्ताह तक ये चलेगा अभ्यास। ये कर रहा है आपको नेवी, यानी नौसेना यह अभ्यास कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, तो आपको हिंद महासागर में, यानी हिंद महासागर में ये नौसेना का अभ्यास चल रहा है। एयरफोर्स याद रखेंगे, एयरफोर्स का अभी हाल ही में एयर शो का आयोजन किया गया था बंगलोर में, और साथ ही डेजर्ट 21 का युद्धाभ्यास जोधपुर में हुआ था, जिसमें आपको अमेरिका शामिल था। इसमें इसके साथ फ्रांस के राफेल विमान भी उसमें शामिल था। कोस्ट गार्ड और नेवी के बीच एक संयुक्त अभ्यास किया गया था जिसका नाम था सागर कवच, यानी समुद्र तटीय राज्यों की सुरक्षा के लिए सागर कवच अभियान किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपरलेस असेंबली सत्र बिल प्रशिक्षित किया है, यानी पेपरलेस यानी कहने का मतलब डिजिटल ये व्यवस्था की शुरुआत किया गया, असेंबली की शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा अपने जितने भी असेंबली के लोग हैं उनको ये प्रशिक्षित किया गया कि आप लोग अब डिजिटल रूप से सारा काम किया जाए। जिस तरह ई कैबिनेट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य है कौन, हिमाचल प्रदेश, जबकि ये भी अपने राज्य में ये पेपरलेस असेंबली को प्रशिक्षित किया है। उत्तर प्रदेश के आपके गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ और प्रश्न। मिशन शक्ति अभियान जो है वो आप यहीं पर चलाया जा रहा है, खासकर लड़की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है। अभ्युदय योजना जो है, अभ्युदय योजना यहीं पर शुरू किया गया। तो अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षा को तैयारी करने वाले लड़का लड़कियों को आपको निःशुल्क आपको कोचिंग व्यवस्था किया जाएगा। तीसरा याद रखेंगे, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर अभी हाल ही में भोग मिशन चर्चा में था, यानी भोग मिशन की शुरुआत किया गया, यह भोग योजना भी कहते हैं इसे। ये शुरू किया गया, आपको जो प्रसाद मिलती है उसकी गुणवत्ता बना रहे इसी के लिए बनाया गया। और किसान कल्याण मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से किया गया था, जिसका उद्देश्य था किसानों की आय को क्या करना, दोगुना करना। तेलंगाना से याद रखेंगे, तेलंगाना अभी हाल ही में चर्चा था, भागीरथी मिशन के तहत ये हर घर जल पहुंचाने वाला देश का दूसरा राज्य बना था और तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। और हरियाणा जो है के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। अभी हाल ही में हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पहली बार डॉग पार्क स्थापित किया गया। हरियाणा में ही आपको गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा सरकार भी जनवरी 2021 में घोषणा किया कि हम अपने यहाँ भी क्या बनाएंगे, फिल्म सिटी बनाएंगे। और चंडीगढ़ में ही पहली बार चंडीगढ़ और हिसार के बीच एयर टैक्सी सर्विस की क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। जो लाइव चैट में कमेंट करते हैं गुड मॉर्निंग, तो ये बाबू ये रिकॉर्डिंग वीडियो होता है, हम आपको लाइव चैट पर कमेंट नहीं करते हैं हम, इसलिए आपको जो भी दिक्कत होगी कमेंट करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर हम देंगे। और मैथ का क्लास है या फिजिक्स का क्लास जल्द पुनः शुरू होगा, आप देख सकते हैं। इसके बारे में बहुत से लोगों ने ये कमेंट करके पूछा था, तो नेक्स्ट आपको कुछ ही दिन में ये शुरू होने वाला है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखने से पहले आइए मैप में समझते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में और देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जो है इसकी राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ में को आपको प्रदूषण रहित बनाने के लिए अभी हाल ही में आपको थैला बैंक की स्थापना यहीं पर किया गया था। और इसे हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं। बड़ा इमाम या छोटा इमाम सब कहाँ है, लखनऊ में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मीठी क्रांति चर्चा में थी। तो मीठी क्रांति ये जो चर्चा में थी, इस क्रांति का लक्ष्य क्या था,
क्या लक्ष्य था और इस क्रांति का संबंध किससे था। तो मीठी क्रांति कहने का मतलब इसका संबंध किससे है, तो शहद से है। किससे है, शहद से, यानी मधुमक्खी पालन और शहद को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति की शुरुआत किया गया, जो अभी वर्तमान में क्या है, चर्चा में है। मधुमक्खी जो है के पालन हम लोग जो करते हैं, हम लोग इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, जिसमें देखते हैं आपको एक रानी मक्खी होती है और हजारों की संख्या में इसमें क्या होते हैं, नपुंसक मधुमक्खी होते हैं, जो अलग अलग फलों से या फूलों से अब जो लाते हैं जूस और इसमें लाकर क्या करते हैं, जमा करते हैं। उन लोगों को नपुंसक कहा जाता है, यानी उससे दूसरा तैयार नहीं होता है। मेन होती है यहाँ रानी मक्खी, जिसकी संख्या 2 से 4 होता है। उसके अलावा आसपास 8 से 10 संख्या में आपको नर रहते हैं और मादा रहती है 2, यानी एक रानी मक्खी के साथ 1 से 2 रानी मक्खी के साथ ये सारे लोग का एक समूह रहता है। और मधुमक्खी जो होता है एक सामाजिक कीट के आधार पर काम करता है, यानी आपने देखा होगा कि जब एक मधुमक्खी आपको काटती है तो दूसरा मधुमक्खी भी आके आपको काटने डंक मारने लगती है, और इसके डंक से कौन एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। कहने का मतलब ये सामाजिक कीट के आधार पर काम करती है, यानी हम एक मधुमक्खी को मारते हैं तो सारी मधुमक्खियाँ आपके पास चली आती है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि मधुमक्खी हो, दीमक हो या चींटी, ये सब सामाजिक कीट है। आप देखते होंगे, चींटी को भी देखते हैं, जब एक चावल के दाना गिर जाता है तो बहुत सी चींटियाँ उसको लेके जाने लगती है, उठा के उसका सहयोग करती है। जैसे पेड़ में देखते हैं कोई दीमक लग जाती है तो एक पेड़ में दीमक लगने के बाद धीरे धीरे उस पेड़ को सूखने लगता है, उसमें और भी दीमका होते हैं आके सहयोग करने लगते हैं। इसीलिए दीमक हो, चींटी हो, मधुमक्खी, इस सबको क्या कहा जाता है, सामाजिक कीट कहा जाता है। अब रहा बात दूध उत्पादन किया जाता है आपको, जिसे हम लोग श्वेत क्रांति कहते हैं। तेलहन को हम लोग पीली क्रांति कहते हैं और बायोडीजल उत्पादन को हम लोग आपको कृष्णा क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बाबू, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में विजयनगर को 31वां जिला के रूप में अभी हाल ही में मान्यता दिया गया है। तो विजयनगर के बारे में जानते हैं। विजयनगर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसे हरिहर बुक्का ने स्थापना किया था, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, और हम्पी के खंडहर आज भी कहाँ है, कर्नाटक में है। और ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आपको हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था। और वर्तमान में विजयनगर साम्राज्य किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। और विजयनगर को अभी हाल ही में जिला का दर्जा दिया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसे दिया गया, कर्नाटक सरकार के द्वारा इसे दिया गया। जैसे मैप में देखते हैं ये पूरे एरिया जो है इसी को हम लोग विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में मुख्य रूप से जो ये देख रहे हैं ये कहाँ है, आपको कर्नाटक का हिस्सा है, और इसलिए कर्नाटक ने अपने जिला के रूप में घोषित किया। कर्नाटक के जो सीएम है BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक से याद रखेंगे यहीं पर बनाया गया है आपको चंदन संग्रहालय, यानी चंदन संग्रहालय आपको यहीं पर बनाया गया है। अभी हाल ही में आपको यहाँ पर आपको कृषि संजीवनी वैन लैब की शुरुआत किया गया। कृषि संजीवनी वैन लैब की शुरुआत किया आपको पानी की क्वालिटी को, पानी और मिट्टी की क्वालिटी को जांच करने के लिए। और याद रखना ये है कि भारत का पहला खिलौना क्लस्टर उद्योग भी स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु, जिसे हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, और आपको यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन कहाँ किया गया था, बेंगलुरु में ही किया गया था। और टेस्ला कंपनी अपनी संयंत्र कहाँ स्थापित की थी, इसी बेंगलुरु में ही की थी। आइए देखते हैं केरल से। वर्तमान में केरल जो देख रहे हैं ये केरल भी क्या है, ये विजयनगर साम्राज्य में ही आता था उस समय। और केरल की राजधानी जो है त्रिवेंद्रपुरम है। और केरल से के जो सीएम है आपको पिनेरी विजयन मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के गवर्नर हैं। तो इसीलिए आप याद रखेंगे अभी हाल ही में चर्चा में था, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चर्चा में था एक पॉइंट कि कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर आपको केरल के कोचीन के बीच प्राकृतिक पाइप गैस लाइन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था, जिसकी लंबाई थी 450 किलोमीटर ये लंबाई थी। और इसी के साथ ही याद रखेंगे कर्नाटक, केरल और इधर क्या है लक्षद्वीप, ये तीनों के बीच आपको नौसेना और कोस्ट गार्ड के द्वारा क्या किया गया था, अभ्यास किया गया था। खासकर समुद्री तटियों की सुरक्षा के लिए अभ्यास किया गया था।
आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है बनाई गई है अमरावती। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाने की प्रस्तावित किया गया उसके विधानसभा से, जिसमें कर्नूल राजधानी बनेगी, एक विशाखापट्टनम बनेगी और एक अमरावती है ही है। और ये है आपको आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ही आपको मलाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण का आयोजन किया गया, जिसमें भारत, जापान और अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस मलाबार नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य के वन विभाग ने मोनाली पक्षी के कलगी की टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया। तो मोनाली एक पक्षी है हिमाचल प्रदेश की, और इसकी संरक्षण के लिए यहाँ के सरकार के द्वारा इसे क्या कर दिया है, रोक लगा दिया। क्योंकि क्या करते हैं लोग, इस पक्षी को मारने के बाद इस पक्षी का जो देखते हैं इसे टोपी बनाया जाता है, और टोपी पहना के लोग क्या करते हैं, इसको पहनते हैं, और ये शो के लिए इसीलिए रोक लगा दिया गया कि कलगी की टोपी पर आप लगा कर घूमते हैं तो आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसमें सज़ा है 3 महीने से लेकर 6 महीना तक 10,000 रुपये तक का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया। खासकर मोनाली पक्षी को संरक्षण करने के लिए सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया। जैसे देख रहे हैं कितनी सुंदर ये पक्षी है, और इसका देखते हैं इसका पंख ऊपर वाले हिस्से इस टोपी में लगाया था और लोग इसका यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए पक्षी से संबंधित जानकारी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पोंग डैम बनाया गया था, पोंग डैम बनाया गया है, और यह पोंग डैम जो है ब्यास नदी पर बनाया गया है, ब्यास नदी पर बनाया गया। और यह ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, यानी उसका उद्गम स्थल जो है ये रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, और रोहतांग दर्रा से निकलती है ब्यास नदी, और इसी पर है पोंग डैम। और यहीं पर अभी हाल ही में चर्चा में था कि हज़ारों की संख्या में आपको मृत पक्षी देखने को मिली थी, और हज़ारों पक्षी यहाँ क्या पाई गई थी, मृत पक्षी पाई गई थी। रोहतांग दर्रा से याद रखेंगे, रोहतांग दर्रा में ही आपको रोहतांग जो सुरंग था जिसका नाम रखा गया है अब अटल सुरंग, क्या रखा गया, अटल सुरंग। और अटल सुरंग जो है वो विश्व का सबसे लंबा सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जो कहाँ है, आपको हिमाचल प्रदेश, और ये पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश है जो 100% LPG गैस पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य था। अभी हाल ही में बताए थे ई पंचायत पुरस्कार की शुरुआत कहाँ पर, ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया है, हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया है। हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे, यहीं पर आपको अस्की बर्फ पार्क बनाया गया है, अस्की बर्फ पार्क यहीं पर बनाया गया है, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बनाया गया, अस्की बर्फ पार्क बनाया गया है। आइए गुजरात से देखते हैं। गुजरात जो है, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर, कहाँ है, गांधीनगर, और गांधीनगर में सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया है, यानी भारत का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय आपको यहीं पर बनाया गया है गांधीनगर में। तो इसको याद रखेंगे, गांधीनगर में क्या बनाया गया, खिलौना संग्रहालय। और आइए गुजरात से कुछ और प्रश्नों को सुनते हैं, बताते हैं आपको, और इसको ध्यान से सुनेंगे। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, आचार्य देवव्रत यहाँ क्या है, गवर्नर है। गुजरात सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई थी, जैसे महिला उत्कर्ष योजना, सूर्योदय योजना, किसान सहाय योजना की शुरुआत किया गया था। गुजरात में ही आपको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जब ये गुजरात के दौरे पर गए थे 31 अक्टूबर 2020 को, जब राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर यहाँ से समुद्री एम्बुलेंस सेवा की पहली बार शुरुआत किया गया था। और यहीं पर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया है, केवड़िया से लेकर अहमदाबाद के बीच ये शुरू किया गया था। यहीं पर आरोग्य वन, चिल्ड्रन पार्क, एकता मॉल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहीं पर किया गया था। और आते हैं देखते हैं बिहार से। तो बिहार में अभी हाल ही में ये बिहार की जो विधानसभा है अपने हाल ही में 100वीं शताब्दी वर्ष मनाया, और बिहार के सीएम हैं आपको नीतीश कुमार, और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। अभी हाल ही में बिहार में पक्षी उत्सव मनाया गया था जमुई में, जो चर्चा में था। और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो बनाया गया वो राजगीर में बनाया गया है। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड अभी हाल ही में चर्चा में कि नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से यानी ग्लेशियर जो होता है बर्फ होता है, तो उसके टूटने से आपको खासकर उत्तराखंड में आपको बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तो ये चर्चा में था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
कि किस राज्य में जल अभिषेकम नाम से एक जल संरक्षण अभियान की शुरुआत किया गया है। तो ये इसकी उद्घाटन किए थे, यानी इसकी शुभारंभ किए आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये कहाँ से? मध्य प्रदेश से। खासकर जल को संरक्षण करने के लिए, जल को क्या करने के लिए? संरक्षण करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत किया गया कि जल को कैसे बचाया जाए। और मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस जब मनाया गया 24 जनवरी को, तो उसी दिन आपको मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अभी हाल ही में पंख योजना की शुरुआत किया गया। पंख योजना लड़कियों को सशक्तिकरण, लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए पंख योजना की शुरुआत की। किनके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और बुजुर्गों के लिए इन्होंने आशीर्वाद योजना की शुरुआत किया। बुजुर्गों के लिए क्या किया? तो आशीर्वाद योजना की शुरुआत किया। मध्य प्रदेश के रीवा में ही आपको डीआरडीओ जो है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके द्वारा अपना रिसर्च सेंटर यहीं पर स्थापित किया जा रहा है। डीआरडीओ से याद रखेंगे, डीआरडीओ के द्वारा ही आपको डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में है और जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा आपको न्यू वर्जन बनाया गया अर्जुन टैंक, जिसका अर्जुन टैंक को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा आपको सेना को सौंपा गया। ये अर्जुन टैंक जो है ये न्यू वर्जन है, जिसका नाम है MKI। ये इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है इस अर्जुन टैंक में, जो डीआरडीओ ने ही बनाया था। मेघालय से याद रखेंगे, वाटर पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है मेघालय। और मेघालय की गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है, यहीं पर आपको दक्षिण पश्चिमी मानसून के टकराने से सर्वाधिक वर्षा होती है और इस जगह को हम लोग कहते हैं मानसीराम। और मानसीराम में ही विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऐसे तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून कहाँ पर टकराती है? तो ये गारो खासी जयंतिया में टकरा जाती है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करती है। गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय की एक जनजाति का भी नाम है। असम से याद रखेंगे, असम की राजधानी दिसपुर है और असम में अभी हाल ही में पर्यटन योजना की शुरुआत किया गया था। अभी हाल ही में असम के सीएम जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, वो हिमा दास को डीएसपी पद के रूप में मनोनीत किए थे। और हम लोग हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। मात्र 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीता था, जो एथलीट खिलाड़ी हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? तो ऊर्जा द्वीप जो बनाएगा यह देश है डेनमार्क। कौन सा देश है? डेनमार्क बनाने की घोषणा किया। ये आर्टिफिशियल एक द्वीप बनाएगा। तो ये है, आपको जैसे मैप में देख रहे हैं, ये है डेनमार्क और यहीं पर ये एक आर्टिफिशियल क्या बनाने वाला है? आपको ऊर्जा द्वीप बनाएगा, खासकर एनर्जी के लिए। तो यह द्वीप जो बनाएगा आर्टिफिशियल, वो ऐसा द्वीप होगा जैसे कि आप देख रहे हैं। यह द्वीप जो है ऐसा होगा और चारों बगल ये पंखी लगा रहता है, जिससे कि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और ये आपको एक आर्टिफिशियल द्वीप स्थापित करने जा रहा है और इसे आपको ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। तो कहाँ पर बना रहा है? तो ये अटलांटिक महासागर में ही ये बना रहा है। कौन सा देश? तो डेनमार्क बना रहा है। जापान से याद रखेंगे, जापान अभी हाल ही में अपने यहाँ लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया, यानी विश्व का पहला देश है जहाँ लकड़ी का उपग्रह छोड़ा जाएगा। और ये पहला देश है जब ऊर्जा द्वीप बनाएगा आर्टिफिशियल। जबकि आप देख सुने होंगे जो आर्टिफिशियल सूर्य का निर्माण किया है किसने? तो आपको चीन ने ये किया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं रिवीजन जो करंट अफेयर्स हो चुका था। हाल ही में किस राज्य में मिशन शक्ति अभियान की चलाया जा रहा है? तो मिशन अभियान जो चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है और इसमें खासकर लड़की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये चलाया जा रहा है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में ये चलाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि बायो एशिया किस राज्य के द्वारा 22 से 23 फरवरी 2021 के बीच इसका सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाई गई हैं हिमा कोहली। कौन बनाई गई हैं? हिमा कोहली। और ये इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना था। कौन? तेलंगाना के चंद्रशेखर राव यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट ने
स्थानीय कारीगर और शिल्पकारों के मदद के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये महाराष्ट्र के साथ ये समझौता किया है। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी अभियान की शुरुआत यहीं से किया गया था। जेल पर्यटन योजना की शुरुआत आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया है? तो सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया है आपको नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी क्या हैं? तो आपके परिवहन मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। खासकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं शिक्षा मंत्री हैं, और आपको रविशंकर प्रसाद जो हैं वो आपको कानून मंत्री यानी विधि मंत्री हैं। किस देश के अंतरिक्ष तियोन-1 ने मंगल ग्रह पर प्रवेश किया? तो ये चाइना का तियोन है। जबकि अभी हाल ही में यूएई के होप मार्स मिशन भी पहली बार पहुंचकर इतिहास रचा था। होप मार्स मिशन जो है यूएई का, जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। और 2014 में इंडिया के द्वारा भी आपको मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे मंगलयान भी कहते थे, जो आपको चंद्रमा पर गया था, मंगल पर गया था। मंगल ग्रह को आयरन ऑक्साइड के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और इसी की बाहरी कक्षा में ये क्या होगा? सारे जितने भी भेजे गए यान जो हैं ये चक्कर लगाते हैं। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं, फिबोस और डिमोस। क्या है? फिबोस और डिमोस हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये समझौता किया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में खासकर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था गोरवाला समिति के सिफारिश पर, क्योंकि इसका पूर्व नाम है इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। इंपीरियल बैंक का इतिहास यही है कि बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में 3 बैंक बनाया गया था। ये तीनों बैंकों को मिलाकर ही इंपीरियल बैंक बनाया गया 1921 ईस्वी में। और पुनः इसे 1955 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया एसबीआई के नाम से। अतः ये भारत का सबसे बड़ा अभी बैंक है। और वर्तमान इसके सीईओ जो हैं दिनेश कुमार खारा हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर 1934 ईस्वी में इसकी क्या किया गया? एक एक्ट लाया गया। और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इस आरबीआई की स्थापना किया गया, जो एक भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। और इसके पहले गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय गवर्नर हैं सीडी देशमुख, और वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? रिवार्ड प्रोजेक्ट खासकर कृषि के क्षेत्र के लिए ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। यानी उड़ीसा के सीएम जो हैं आपको नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर हैं आपको गणेशी लाल। और उड़ीसा सरकार के द्वारा हाल ही में आपको सफ़ेद मगरमच्छ जो पार्क था वो आपको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। और फायर पार्क भी कहाँ बनाया गया? यहीं पर बनाया गया। रेडियो पाठशाला की शुरुआत यहाँ उड़ीसा में ही किया गया था। और पहली बार आपको कोविड-19 योद्धाओं के स्मारक बनाने की घोषणा किया। और ये कहाँ बनाएगा? तो आपको भुवनेश्वर में बनाया जाएगा। और बिजली से बचने के लिए, क्योंकि बिजली जब गिरती है तो बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है, उस पर रिसर्च करने के लिए पहली बार भारत का एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है उड़ीसा के बालासोर में। कहाँ? उड़ीसा के बालासोर में। और 2023 के विश्व हॉकी कप का आयोजन यहीं पर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड एंड मेमायर का विमोचन किया? तो ये प्रियंका चोपड़ा के द्वारा किया गया। प्रियंका चोपड़ा भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं और इन्हीं की आत्मकथा है। एमएस धोनी जो थे भारतीय क्रिकेटर थे, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिए हैं। और ये संन्यास लिए थे 15 अगस्त 2020 में। इन्हीं के साथ सुरेश रैना भी ये संन्यास ले लिए। और स्पिरिट ऑफ ईयर पुरस्कार से विराट कोहली को सम्मानित किया गया था। यानी 1 वर्ष में अच्छे खेल भावना के लिए पुरस्कार से इनको नामित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव का आयोजित किया जा रहा था? तो ये काला महोत्सव 14 फरवरी तक ही हुआ। और काला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में एक काला महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स था जिस पर हमने चर्चा किया।
और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट कीजिएगा तो फिर हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।